श्री नारायण में मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे ज्योतिष के संदर्भ में जो भाव बने हुए हैं इनका क्या महत्व है। ये तो आप जानते हैं भाव किस भाव से क्या देखा जाता है, इन भाव की प्रधानता कैसे है इसके विषय में हम बताएंगे आपको। पहली बात तो यह है कि ये भाव जो होते हैं ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां ये भाव है। ये भाव कहा जाएगा। इस भाव में कोई राशि हो सकती है, इसको लग्न कहते हैं। तो ये लग्न में कोई भी राशि हो सकती है, 1 से लेकर के 12 तक, मेष से लेकर के मीन पर्यंत कोई भी राशि आ सकती है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 12 तक कोई राशि हो सकती है। भाव नहीं बदलेगा, भाव प्रथम ही रहेगा, इसको देखना है। इसमें मैं एक पराशर ऋषि के द्वारा श्लोक जो दिया गया है उसके संदर्भ में चर्चा कर दें आपसे कि केंद्र त्रिकोण एवं लक्ष्मी नारायण जो किसे कहते हैं। इसमें आज की जो ये हेडिंग है इसके संदर्भ बताऊंगा। इसमें केंद्र कौन है, त्रिकोण कौन है। तो केंद्र कौन होता है, 1, 4, 7, 10 चार राशि हैं। एक अर्थात यह अंदर के जो ये बने हुए हैं 1, 4, 7, 10 इसको केंद्र कहते हैं। यह केंद्र है, केंद्र 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 इसको हम केंद्र कहते हैं इन भावों को। और त्रिकोण कहते किसी हैं, इसको त्रिकोण कहते हैं। ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है। लग्न को केंद्र भी कहते हैं और लग्न को त्रिकोण भी कहते हैं, इसको भी हम त्रिकोण कहते हैं। इसको लग्न भी कहते हैं, इसको त्रिकोण भी कहते हैं। इससे बली ये होता है, इससे बली ये होता है, इससे ज़्यादा बली कौन होता है, दशम भाव होता है। त्रिकोण में ये बली है, इससे ज़्यादा बल इसको प्रदान होता है पंचम भाव को, पंचम से ज़्यादा बल किसको प्रदान होता है, नवम भाव प्रदान होता है। तो त्रिकोण क्या होता है इस श्लोक के अनुसार, लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणम च, इसको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। त्रिकोण क्या हम कहते हैं, लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी स्थान है। ये भी लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, और ये भी लक्ष्मी स्थान माना जाएगा। लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणम च विष्णु स्थानम च केंद्रकम, और इसको विष्णु स्थान कहा जाता है। विष्णु स्थान, विष्णु स्थान, विष्णु स्थान, यहाँ लक्ष्मी स्थान विष्णु स्थान दोनों आप मान लीजिए, कोई बात नहीं। जब इसको केंद्र त्रिकोण मानते हैं, जैसी आवश्यकता पड़ती है अपने विवेक से आप कर सकते हैं। तो ये लक्ष्मी स्थान है, ये लक्ष्मी स्थान है, ये भी लक्ष्मी स्थान है, यह विष्णु स्थान है, यह विष्णु स्थान है, यह विष्णु स्थान है। जब लक्ष्मी का और विष्णु का, ग्रहों का संबंध त्रिकोण से और केंद्र से बनता है, वहाँ एक बहुत बढ़िया राजयोग बन जाता है, जो कि राजा के समान फल देने वाला होता है। उदाहरण के लिए अब आपको बड़े आसानी के साथ समझना चाहिए कि 1, 5, 9 ये क्या है, त्रिकोण है। पुनः 1, 4, 7, 10 क्या है, केंद्र है। जिसमें हम 1 को क्या मानते हैं, त्रिकोण भी मानते हैं और केंद्र भी मानते हैं और लग्न भी मानते हैं। ठीक है। जब इनका संबंध केंद्र से और त्रिकोण से बनता है तो वहाँ राजयोग बन जाता है। कोई भी राशि आप उठा लीजिए,
इसमें राजयोग और अर्धराजयोग दो योग तो कई प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको दो योग के विषय में बताऊंगा, एक राजयोग एक अर्धराजयोग बनता है। मान लीजिए मेष राशि कुंडली बनी हुई है, अगर मेष लग्न क्या है, मेष दो मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि अगर लग्नेश अष्टम में है तो उसको अष्टम का दोष नहीं लगता है। तो मंगल को, अगर मंगल यहाँ बैठा है तो उसको अष्टम का दोष नहीं लगता है, क्योंकि 6, 8, 12 तिरेक भाव होते हैं, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में बताया गया है। तो मंगल को इसका दोष नहीं होगा, और शुक्र का भी दोष नहीं लगता है। यहाँ पर सूर्य चंद्रमा को भी दोष नहीं लगता है, अष्टम में नहीं लगता है। अब इस कुंडली में आप देखिए राजयोग कौन सा ग्रह बनाएगा। अब जैसे चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पर है, केंद्र में बैठा है, लग्न केंद्र में बैठा है, अगर उसका संबंध यहाँ बन जाता है, चंद्रमा के साथ 9 में बन जाता है, या यहाँ पर बन जाता है, या यहाँ पर बन जाता है, तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, राजयोग हो रहा है। ये चंद्रमा इनके लिए क्या बन के आ रहा है, राजा बना कर देगा, ये राजयोग बना करके दे रहा है। ठीक, मान लीजिए ये तो चंद्रमा की बात हो गई है। तुला को ले लीजिए आप, इसको आप ले लीजिए। शुक्र अगर मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तब ये क्या बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, यहाँ पर है। इसका जो भी आप चक्र लग्न बनाएंगे, लग्न का संबंध अगर केंद्र से होता है, त्रिकोण से होता है, तो वह राजयोग बनता है। कुछ ऐसी कुंडलियां मैं आपको दिखाऊंगा जहां अर्ध राजयोग बनेगा। जैसे मंगल है, यहाँ बैठा हुआ है, मंगल यहाँ बैठ जाए, उच्च का बैठ जाए, ठीक है, मंगल यहाँ उच्च का बैठ गया, तो लग्न में मंगल है, अष्टम में मंगल है, यह मंगल कैसा होगा, अर्ध राजयोग होगा। यह मंगल यहाँ का मेष जब लग्न का फल देगा अच्छा देगा, लेकिन जब यहाँ का अष्टम भाव का फल देगा तो न्यून फल देगा। यह क्या सा राजयोग बना, अर्ध राजयोग बना। दूसरी कुंडली आप ले लीजिए, देखिए वृष राशि कुंडली आप लीजिए, यहाँ वृष लग्न है, वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष। अब इसमें शनि क्या है, शनि का संबंध क्या बन रहा है, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, यहाँ पर है। और शनि देव अगर आकर के यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ पर बहुत ही लाभ मिलेगा। शनि यहाँ बैठ जाते हैं, पूरा राजयोग बन के दे रहे हैं, धन धान से संपूर्ण कर देंगे। यहाँ शनि देव बैठ जाते हैं तो राजयोग दे देंगे। अब लेकिन इसमें अगर आप गहराई में जाते हैं तो थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा आपको। क्या समझना पड़ेगा कि ये तो ठीक है, लेकिन प्रोफेशन का स्वामी अगर आकर के पंचम में बैठते हैं, एक योग बना रहे हैं, फल देंगे, लेकिन वो फल कैसा देंगे आपको, विलम्ब से देंगे। लेकिन जिस भाव के विषय में हम चर्चा करते हैं उसको ही लग्न मान करके हमको देखना चाहिए। ये सूत्र हमारे ऋषियों ने बताया है। अब जैसे हम प्रोफेशन के संबंध में चर्चा अगर करते हैं दशम भाव से, तो दशम का स्वामी अगर यहाँ बैठा हुआ है तो कहाँ जाएगा, अष्टम में जाएगा। अष्टम का फल क्या होता है, थोड़ा सा न्यून हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो न्यून हो जाएगा। ऐसी कुंडलियाँ देखेंगे ही, इस ऐसे जातक थोड़ा सा परेशान होते हैं, उनको परेशानी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अगर यही फल इसका जब मिलना शुरू हो जाता है, इस भाव का जब फल देगा भाग्य स्थान का, ये पूरा फल देगा। क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दशम हो जाएगा, इसका दशम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, 9 भाव हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा, भाग्य बन जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 9 पंचम का योग बन जाएगा, ये फल ज़्यादा अच्छा देगा, इसकी अपेक्षा अच्छा फल देगा। लेकिन शनि जो बैठा हुआ है, केंद्र और त्रिकोण और केंद्र का संबंध बनाकर बैठा है, इसलिए शनि
पुण्य योग कारक बन के बैठा है। वो कहाँ बैठा है ये देखना पड़ेगा आप। तीसरी कुंडली अगर हम लेते हैं मिथुन राशि की, मिथुन राशि कुंडली हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ मिथुन राशि हो गई, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष हो गया है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, केंद्र त्रिकोण, लग्न ही, लग्न में क्या 3 है और केंद्र में क्या है 6 है। अगर यहाँ बुध बैठ जाते हैं, पुण्य योग कारक बन के बैठ जाते हैं, नंबर 1 के साइंटिस्ट बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, कंप्यूटर संबंधी सब काम कर सकते हैं। यहाँ बैठ जाएंगे शनि बुध, तब भी इनको लाभ देंगे। यहाँ बैठ जाएंगे तब भी क्या हो जाएंगे, ये पुण्य योग कारक बन के बुध है। क्योंकि संबंध क्या हो रहा है इस राशियों का, केंद्र और त्रिकोण का बन रहा है। और यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए तो लाभ देंगे, यहाँ बैठ जाएंगे तब भी लाभ देंगे। बुध अगर यहाँ बैठ गए तब भी लाभ देंगे, गाड़ी घोड़ा मकान सब चीज़ उपलब्ध कर देंगे। लगने से खुद जाकर सुख में बैठ गया है, उच्च का होके बैठ गया है, तो सब सुविधा इनको मिलेगी। मकान गाड़ी घोड़ा जितनी सुविधाएं होती हैं सब ये प्राप्त करेंगे इसमें अगर बैठ गया है। इस प्रकार से ये ग्रह जो होते हैं कब योग कारक बनते हैं, कब अर्ध योग कारक बनते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरी कुंडली ले लीजिए आप, अब आप कुंडली ले लीजिए अर्ध योग कारक के विषय में आपको मैं बता दूं। इस प्रकार से मैं आपको समझा दिया, अगर इन राशियों का और ग्रहों का संबंध आपका अगर इस प्रकार से इन राशियों का संबंध केंद्र से और त्रिकोण से बनता तो राजयोग बनता है। बड़ा सरल सूत्र है। इस श्लोक के माध्यम से लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणम च विष्णु स्थानम च केंद्रकम तयो संबंध मात्रेण, दोनों के संबंध से राजयोगाधिकम भवित है, राजयोग का एक निर्माण होता है। ये बहुत अच्छा सूत्र है, इसको कुंडली में आप मिलाकर देखेंगे, अगर इस तरह से होता है तो फल अवश्य देगा। अब ये देखना होगा उसकी डिग्री क्या है, आगे की बातें हो जाती हैं, उसके विषय में चर्चा बाद में होगी। मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली बनती है, अर्ध योग कारक के विषय में आपको मैं बता रहा हूँ। सिंह लग्न की कुंडली बन गई, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। अब इसमें देखिए शनि क्या बन रहे हैं इसमें। अब बृहस्पति आकर के यहाँ बैठ जाए गुरु, ठीक है, या बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, यहाँ भी बैठ जाए, तो ये बृहस्पति क्या हो गए हैं, यहाँ त्रिकोण का स्वामी है, यहाँ अष्टम का स्वामी है, तो इसका तो लाभ वो देंगे ही, लेकिन यहाँ का फल क्या कर देंगे, न्यून कर देंगे। इसलिए यहाँ क्या बना, अर्ध योग कारक राजयोग बना है। आधा योग कारक अच्छा फल देगा, आधा फल अच्छा नहीं देगा। इसकी दशा में शिक्षा प्राप्त हुई, इसकी दशा आते हुई, जब इसकी दशा शुरू हुई मीन राशि की बृहस्पति में जब दशा शुरू हुई तो उनकी शिक्षा में अभाव हो गया, शिक्षा रुक गई, ऐसा देखा गया कुंडली में। तो ये अर्ध योग कारक हो जाते हैं। कहने का मतलब है त्रिकोण और केंद्र का संबंध बना करके अगर वह ग्रह अष्टम में बैठ जाता है या द्वादश में बैठ जाता है या किसी और जगह बैठ जाता है तो अर्ध योग कारक वो बन जाता है। अगर वह अगर केंद्र और त्रिकोण मिलाकर केंद्र त्रिकोण में बैठता है तो पुण्य योग कारक बन जाता है। इस प्रकार से हम कुंडली का निर्माण करते हैं और समझते हैं। ये प्रथम सूत्र रहा है कि राजयोग कैसे बनता है। ठीक है, इस भाव से क्या देखते हैं मालूम है, शरीर के विषय में बताते हैं, यहाँ से आयु भी देखते हैं, इनकम, पूरे जितनी भी चीज़ें होती हैं सब लग्न से ही हम निकाल सकते हैं। इससे धन कुटुंब परिवार आप देखते हैं, पराक्रम देखते हैं, आयु भी यहाँ से देखते हैं, सुख देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बंगला देखते हैं, खेती देखते हैं, तालाब देखते हैं, सब देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, ऋतु है, शत्रु हैं, कंपटीशन भी है, रोग है, ऋण है, मामा हैं, सब चीज़ें, चोरी है, व्यापार है, विवाह है, मार्केश भी है, मार्केश यहाँ भी देखते हैं, हर देखते हैं, आयु है, रिसर्च है, गड़ा धन मिल जाना चाहिए, क्या मिल जाता है, धन मिल जाता है यहाँ से। अष्टम भाव बहुत खराब नहीं माना जाता है,
लेकिन आयु के नाते लोग मानते हैं, लेकिन बहुत खराब, बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है। नवम भाग्य है, धर्म है, कर्म है, प्रोफेशन है, इनकम है, बड़े भाई हैं, खर्च है, बाहर है, विदेश है, शैया है, हॉस्पिटल है, सब चीज़ें, मोक्ष हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती है इससे है। अब आप जैसे मार्केश हो गया, इसमें है सप्तम भाव क्या है, मार्केश हो गया, तो आयु है, तो आयु से क्या हो गया, ये 12वां हो गया ना, ये क्षीण करेगा। 12वां क्या करता है, क्षीण करता है। ये आयु माना गया है ना, आयु से क्या वर्ग होगा, ये 12वां भाव हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां भाव हर चीज़ का 12वां भाव क्या करता हो, क्षीण करता है। भाग्येश अगर आपका अष्टम में आकर बैठ गया है तो आपके भाग को क्षीण कर रहा है, क्षीण कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसको जब अष्टम से अष्टम, एक पराशर ऋषि का सूत्र है, जिस भाव से जो देखते हैं उस भाव से उतनी दूरी पर जाइए, वहाँ भी वही देखना है। जैसे रोग को अगर हम छठे भाव से देखते हैं तो रोग को हम एकादश से भी देखेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 से 1 2 3 4 5 6, छठे से रोग देखते हैं, फिर छठे छठे जाइए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी हम रोग देखेंगे। अगर आप इनकम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ से देखते हैं वो चीज़ हम यहाँ से भी देखते हैं। अभी अष्टम हो गया, तो अष्टम का द्वादश क्या हो गया, द्वितीय हो गया। 1 2, अष्टम से अष्टम हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आयु का देखा जाएगा। तो अब इसको हम लग्न मान लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो तृतीय का 12वां क्या हुआ, द्वितीय हो गया, वो क्षीण कर रहा आयु को, तो ये भी क्या बन गया, मार्केश बन गया। तो मार्केश हम कहाँ देखते हैं, इससे देखते हैं और इससे देखते हैं, इससे मार्केश देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप विचार करते हैं और कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी कि योग के विषय में कैसे हम जानते हैं कौन ग्रह कहाँ बैठा, कौन ग्रह कहाँ बैठा है। लेकिन और भी इसके डीप में जाने की आवश्यकता पड़ती है। इन चीज़ों को लेकर हम आगे जाते हैं, जो हमारे वर्ग हैं, नवमांश है, दशमांश है, सप्तमांश है, तिशांशा है, होरा है, इन सब में जाने पर एक एक प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही चक्र में मिलेगा। तो अभी तो ये प्रथम चीज़ थी, ठीक है। तो आप लोग जो भी समझने आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।